हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इसमें हम जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 25 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चंस आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जेई से किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कटक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कटक में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन डी रायचंद्र भाई को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए तिरुकुरल, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी मेघदूत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तिरुकुरल। ये जो है साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया, तमिल में लिखा गया है शायद। बाकी रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत ये तीनों जो हैं संस्कृत में लिखे गए साहित्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र के, ऑप्शन बी सिंधु नदी के, ऑप्शन सी यमुना नदी के, ऑप्शन डी गंगा नदी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी के। सांगपो और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए डेनमार्क का संविधान, ऑप्शन बी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी यूएसए का संविधान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डेनमार्क का संविधान। इनमें से डेनमार्क का संविधान जो है भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्र को, ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र को, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र को, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्र को। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ये जल का संरक्षण करते हैं, ऑप्शन बी ये वन जीव समूह की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, ऑप्शन सी ये मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं, ऑप्शन डी ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ये मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं। वनों के संबंध में इनमें से ये कथन गलत है
कि ये मृदा का संरक्षण नहीं करते, ये बहुत मृदा का संरक्षण करते हैं। बाकी तीनों कथन आपके सही है। ये जल का संरक्षण करते हैं, ये वन जीव समूह की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन को, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन सी भारतीय स्वशासन आंदोलन को, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन को। इनमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए मिनिमम सप्लाई प्रोडक्शन, ऑप्शन बी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन सी मैक्सिमम सप्लाई प्रोडक्शन, ऑप्शन डी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1821 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऑप्शन डी प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये कथन जो है सही है राज्यसभा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में ... के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन ए सोवियत के सहयोग से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के सहयोग से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के सहयोग से, ऑप्शन डी जर्मनी के सहयोग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एलन ग्रीनस्पैन, ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कपूरथला को, ऑप्शन बी लुधियाना को, ऑप्शन सी अमृतसर को, ऑप्शन डी जालंधर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमृतसर को। पंजाब के अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए घटप्रभा, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मंजीरा। इनमें से मंजीरा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में, ऑप्शन बी
15 अगस्त 1947 ईस्वी को दिल्ली में। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1945 ईस्वी को बेंगलोर में। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बॉम्बे में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय आपको बताना है कि कौन थे। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी डीजी मुखर्जी। ऑप्शन सी विनोबा भावे। ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी झारखंड में। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है बेवर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1947 ईस्वी को। ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन सी 28 जून 1919 ईस्वी को। ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1945 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 28 जून 1919 ईस्वी को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पर भुगतान करने से। ऑप्शन बी वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्व भुगतान करने से। ऑप्शन सी माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति करने से। ऑप्शन डी वस्तुओं एवं सेवाओं का पश्च भुगतान करने से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति करने से ई वे बिल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था। ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 ईस्वी वर्ष में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए पॉवर्टी एंड फेमिंग। ऑप्शन बी ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऑप्शन सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तीनों पॉवर्टी एंड फेमिंग, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये तीनों जो हैं ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। नासा का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी वाशिंगटन में। ऑप्शन सी बोस्टन में। ऑप्शन डी टेक्सास में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाशिंगटन में। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बांधों को। ऑप्शन बी वनों को।
ऑप्शन सी नदियों को, ऑप्शन डी झीलों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बांधों को। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन या जेई से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 2 कवर किया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।